तेरी जो चरण शरण आए, वन चरिन आचरण को श्रुति निंदित बतलाए, तृण आचरण को श्रुति निंदित बतलाए, वन चरिन आचरण को श्रुति निंदित बतलाए, वन चरिन आचरण को श्रुति निंदित बतलाए। वनचरिन आचरण यानी कि जो ये गोपियां हैं जो ठाकुर जी से जो प्रेम करती थी, तो वो क्या करती थी, वो हर समय जो है वो वन के पीछे अपने प्रियालाल के पीछे डोलती रहती थी। और वनचरिन आचरण का दूसरा भी मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे विधि विधान नहीं देखते हैं, सूची असूची नहीं देखते हैं, जो मन में खाया जो मन में पिया, जो जैसे विचरण किया, तो ऐसे वनचरी, तो ऐसे वनचरी आचरण को तो श्रुति में तो निंदित बताया। श्रुति बोलती है कि अरे ये तो पापी है, ये लोग ऐसा नहीं करते, सूची असूची का ध्यान नहीं रखते हैं, वन में भटकते रहते हैं। तो वनचरिन आचरण को श्रुति निंदित बतलाए, वनचरि आचरण को श्रुति निंदित बतलाए, सहचरी करी उन सब को निज भुज भरी उर लाए, तो इतनी प्यारी भोरी भारी सरकार है हमारी श्यामा जी, हमारी प्यारी अम्मा जी, उनको जो है वो अपनी सहचरी बना के रख लेती है अपने पास, और साथ में उनको अपने भुज में अपनी बाहों में भर के उनको अपने गले से लगा लेती हैं। सहचरी करी उन सब को निज भुज भरी उर लाए, उमा श्यामा तेरी जो चरण शरण आए, माया की कौन कहे, मायापति घबराए, माया की कौन कहे, मायापति घबराए। जो माया का पति है, जो अखिल ब्रह्मांड का जो नायक है, वो श्याम सुंदर भी तुम्हारे आगे घबरा जाता है। तो ये माया की क्या औकात के जो तुम्हारी शरण में जो जीव आ गया उसके आगे वो आ सके। ओ माँ श्यामा तेरी जो चरण शरण
आपके पूर्ण पुरुषोत्तम धाम की रुक्मणी जी माँ पद्मा जो है वो माँ लक्ष्मी जी हैं, वो हमारी श्यामा हमारी प्रियाजू के चरणों की पदरज पाने के लिए लालसा करती है, लालच करती है। तव पदरज पावन को पद्माहु ललचाए, तव पदरज पावन को पद्माहु ललचाए। ब्रजलता बिटप बननो ब्रह्माहु मन भाए, ब्रजलता बिटप बननो ब्रह्माहु मन भाए। हे माँ श्यामा, तुम्हारा जो ये ब्रज है, ये वृंदावन है, उसकी एक लता बनने के लिए, विटप यानी वहाँ का पक्षी बनने के लिए, ये ब्रह्मा भी जो है उनके मन में भी भाता है, वो भी चाहते हैं कि मैं किसी ब्रज की एक लता बन जाऊँ, एक पक्षी बन जाऊँ। ब्रज लता विटप बननो ब्रह्माहु मन भाए, ब्रजलता बिटप बननो ब्रह्माहु मन भाए। ओ माँ श्यामा तेरी जो चरण शरण आए, ओ माँ श्यामा तेरी जो चरण शरण आए। माया की कौन कहे, माया की कौन कहे, मायापति घबराए, माया की कौन कहे, मायापति घबराए। तेरी अनुकंपा तेरी अनुकंपा शिव गोपी बनी आए, तेरी अनुकंपा शिव गोपी बनी आए। हे माँ श्यामा, तुम्हारी अनुकंपा से, तुम्हारी कृपा से शिव जी जो हैं उनको जब रास में आना था तो भी वो गोपी बन के आते हैं। तेरी अनुकंपा ते शिव गोपी बनी आए, तेरी अनुकंपा शिव गोपी बनी आए। सनकादि ब्रह्म ज्ञानी तन लतन पतन पाए, सनकादि ब्रह्म ज्ञानी तन लतन पतन पाए। ये सनकादि ब्रह्म ज्ञानी, ये ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं है, ये तो भगवान का स्वरूप है, वो भगवान का अवतार है, वो चारों के चारों कुमार। तो वो भी चाहते हैं कि हमको जो है ये ब्रज की, ये वृंदावन की लता पता जो है वो हमको बना दिया जाए, वो भी यही इच्छा कर रहे हैं। सनकादि ब्रह्म ज्ञानी
तन लतन पतन पाए। सनकादि ब्रह्म ज्ञानी तन लतन पतन पाए। सनकादि ब्रह्म ज्ञानी तन लतन पतन पाए। सनकादि ब्रह्म ज्ञानी तन लतन पतन पाए। उमा श्यामा तेरी जो चरण शरण आए। उमा श्यामा तेरी जो चरण शरण आए। माया की कौन कहे मायापति घबराए। माया की कौन करे मायापति घबराए। हे चाह कृपालु मेरी है चाह कृपालु मेरी तेरी ही कहलाए। चाह कृपालु मेरी तेरी ही कहलाए। तेरी ही कहलाए। तेरी ही कहलाए। हमारे महाराज जी अपनी उनकी ओर से हमारे लिए बता रहे हैं कि हे माँ, हमारी तो यही चाह है कि हम केवल तेरी ही कहलाए। हे चाह कृपालु मेरी तेरी ही कहलाए। हे चाह कृपालु मेरी तेरी ही कहलाए। तेरी ही कहलाए। तेरी ही कहलाए। हे चाह कृपालु मेरी तेरी ही कहलाए। हे चाह कृपालु मेरी तेरी ही कहलाए। 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 हे चाह कृपालु मेरी तेरी ही कहलाए। हे चाह कृपालु मेरी तेरी ही कहलाए। भूले भटके कब हो तब सेवा
तब सेवा मिल जाए। ये साधक की वो स्थिति नहीं है कि हे प्यारी जू, हे श्यामा जू, तेरी सेवा की प्राप्ति कर सकूं। लेकिन जब मैं तेरी ही कहला रही हूँ, जब मैं तेरी ही हूँ, तो भूले भट के कभी तू भी भूल से मेरे को अपनी कोई सेवा दे देगी, या तेरी कोई सखी है वो जो भूले से मुझे अपनी सेवा दे देगी तेरी। भूले भट के कब हो तब सेवा मिल जाए। भूले भटके कब हो तब सेवा मिल जाए। भूले भटके कब हो तब सेवा मिल जाए। भूले भटके कब हो तब सेवा मिल जाए। है चाह कृपालु मेरी तेरी ही कहलाए। मेरी चाह कृपालु मेरी तेरी ही कहलाए। तेरी ही कहलाए। तेरी ही कहलाए। है चाह कृपालु मेरी तेरी ही कहलाए। मेरी चाह कृपालु मेरी तेरी ही कहलाए। भूले भटके कब हो भूले भटके कब हो तब सेवा मिल जाए। भूले भटके कब हो तब सेवा मिल जाए। ओ माँ श्यामा तेरी जो चरण शरण आए। ओ माँ श्यामा तेरी जो चरण शरण आए। माया की कौन कहे मायापति घबराए। माया जी कौन गए मायापति घबराए। ओ माँ श्यामा तेरी जो चरण शरण आए। ओ माँ श्यामा तेरी जो चरण शरण आए। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। प्यारी प्यारी अम्मा की जय। श्रीमद् युगल सरकार की जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे। वो जो सेवा है सेवा ये सब मिल गया। सेवा सेवा जो है, क्या है उनको कैसे मिलेगा? सेवा जो है ना, सेवा तो जो है वो प्रत्यक्ष, जैसे हम अम्मा महाराज जी अगर हमारे सामने बैठेंगे तो हमको उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, उनको जो भी वस्त्र अलंकार पहनाएंगे, तो जैसे प्रत्यक्ष सेवा होती है ऐसे ही प्रियालाल की प्रत्यक्ष सेवा होनी है। तो अभी तो हमारी वो स्थिति नहीं है, इसलिए हम बार बार रो के उसको पुकारेंगे, मांगेंगे, ताकि जितना हम रोएंगे उतना हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। तो पहले हम उनकी खाली झांकी के तो अधिकारी बने, फिर धीरे धीरे उनको देखने के भी अधिकारी हो जाएंगे, उनको स्पर्श करने के भी और दर्शन करने के भी। लेकिन मेन है अंतःकरण की शुद्धि। महाराज जी बोलते हैं कि वो तुम्हारा काम है, वो साधना से तुमको करना है, अंतःकरण की शुद्धि। फिर जो प्रेमदान होगा और जब सेवा दर्शन तुमको प्राप्त होगा, उसके लिए जो तुमको शक्ति चाहिए, जो स्वरूप शक्ति का पावर चाहिए, वो गुरु तुमको देगा। तो यहाँ तक का हमारा काम है, ये हमको करना है। सिद्धांत पे चलना है, गुरु के ज्ञान पे चलना है, दौड़ते रहना है, भागते रहना है। कभी भी जो है वो सिद्धांत को भूलेंगे तो तुरंत माया हमको फंसा देंगी। तो हमेशा सिद्धांत को याद रखना है। सिद्धांत को याद रखने के लिए प्रतिदिन जो है वो सिद्धांत को महाराज जी को सुनना है, कम से कम 1 घंटा ऐसे रोज सुनना है। जितनी बार सुनेंगे उतना जो है हमारा सिद्धांत ज्ञान परिपक्व होगा। जितना परिपक्व होगा उसको एट अ टाइम, जैसे ही माया हमारे ऊपर अटैक करेंगी, हम तुरंत उसकी बंदूक चला सकेंगे, सिद्धांत की बंदूक। तो ये तो जो है ना, हम लक्ष्य रख रहे हैं कि हम इस जन्म में कर लेंगे, लेकिन हम अनंत जन्मों से चले आ रहे हैं। हमने आज तक जो है वो भगवान की प्राप्ति क्या दर्शन नहीं किए हैं। तो आगे के अगर 1000 जन्म में भी अगर हमको राधा रानी की सेवा मिल जाए तो भी सस्ता सौदा है, क्योंकि एक बार राधा रानी की सेवा मिलने के बाद वो कभी भी छूटेंगी नहीं और हमेशा के लिए मिलेंगी। तो भले ही मेहनत करते करते चाहे हमें 1 या 1000 में जन्म लगे, लेकिन हम अपना लक्ष्य कभी नहीं भूलेंगे कि हमको राधा रानी की सेवा चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। हमारा उम्र तो इतना नहीं है, कैसे आदमी उसमें पड़ेगा? भक्ति में सेवा करेगा, सकल आश्चर्य पूरी प्राणी देगी, पूरी सेवा हमारा ये राम हाँ भावना है, पूरी सेवा हमारा। देखिए महाराज जी बोलते हैं कि अंतिम सांस के, ये अंतिम सांस अभी आने वाली है, उसके 1 क्षण पहले भी अगर तत्व ज्ञान हो गया, तुमको पता चल गया कि क्या करना है, कहाँ जाना है, तो तुम्हारी आदि भगवत प्राप्ति आधा रास्ता तय हो गया। तो इसलिए हमको ये तो कभी मानना ही नहीं है कि अभी समय हमारे पास कम है। जितना समय है उतने में हम भागेंगे। क्या पता उतने समय में राधा रानी तो दयालु सरकार है, वो कभी भी कृपा कर दे, वो हमारे साधना को नहीं देखेगी, वो तो अपनी कृपा कर दे तो कोई साधना की जरूरत नहीं है, 1 क्षण में सब काम हो जाएगा। तो उनकी कृपा की राह देखेंगे ना हम तो महापापी है ना। हाँ, हर जीव महापापी हैं, लेकिन वो तो पापों को तारने के लिए, पापियों के उद्धार के लिए तो आए हैं। उनको क्या जरूरत थी यहाँ गोलोक से यहाँ आने की? बढ़िया गोलोक में बैठ के अपना झूला झूलते। वो हमारे लिए ही आए हैं। तो इसलिए हम जितने पापी हैं, ये अगर मन से स्वीकार करें तो उनको तो पाप काटने के लिए ही आए हैं। वो हमको, हमारा सारे पाप को काटेंगे। बस हमारी शरणागति सही, मतलब हमको तुम्हारी सेवा के अलावा कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे दर्शन के अलावा हमको और कुछ नहीं चाहिए। ये बार बार उसकी हमारी परीक्षा होंगी, बार बार हर तरीके से हमको हमारी परीक्षा ली जाएंगी। जितना उसमें हम पास करते होते जाएंगे, हमको आगे 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 बढ़ाता जाएगा। हमारा भरोसा नहीं है। साधना नहीं है और उम्र नहीं है। हाँ, नहीं, वो उम्र जो है, उम्र तो हमको देखनी ही नहीं है। आप करते रहो। जहाँ से साधना आपकी छूटेगी ना, अगले जन्म में वहीं से भगवान आपको आगे देंगे। तो इस जन्म में अगर ना हो पाए तो निराश थोड़ी होना है, अगला जन्म हमको यहीं से मिलेगा। अगले जन्म को हमको फिर से ABCD तत्व ज्ञान नहीं सीखना है। हम ऐसे ही सत्संगी के घर पे जन्म लेंगे कि जो ऑलरेडी सब जानते होंगे और हमको बचपन से ही पता होगा। यही तो कृपा है।
और शरीर ऐसे शांत होगा कि जैसे बस नए कपड़े बदल रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छे से सुकून से। लेकिन बस बात यह है कि हम कोई मक्कारी ना करें, कि हम जो है अंदर से संसारी की कामना, या तो चलो आज भूल गए तो भूल गए, कोई मतलब नहीं है, नाम हमको स्मरण नहीं करना, ऐसे आलसपना, लापरवाही ऐसे नहीं करना। हम जैसे हमको बोला गया कि भाई प्रत्येक जीव में भगवान की भावना रखो, हमको पता है कि भावना रखनी है, फिर भी बार बार हम जो है वो गलती करते हैं, वो उसको बार बार सुधारते रहने का प्रयास करना है, लापरवाही नहीं करना ज़्यादा। जितना लापरवाही कम करेंगे ना, उतना ही हमको साधना में भी आनंद मिलेगा, रस मिलेगा, उत्साह बना रहेगा कि हाँ मेरा काम होगा, मेरा काम इसी जन्म में होगा, उत्साह बनेगा। साथ नहीं दे रहा ना, हाँ, कैसे हम भोजन करें? तो शरीर जो है भजन के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी बोले तो अगर भजन के लिए शरीर जो देखना होता तो जो गूंगा है, बहरा है, जिसकी इंद्रियां नहीं है, जो हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो तो हड़ताल कर देगा, भगवान हमारी फ्री में भगवत प्राप्ति करवाओ, क्योंकि हमारी इंद्रियां नहीं है। तो इसलिए महाराज जी ने कहा कि मन से भक्ति तो करनी है, हमको मन लगाना है केवल भक्ति में। केवल मन, वो तो जो खटिया में पड़ा है वो भी कर लेगा, हम तो फिर भी हल चलते फिरते हैं। और मैं तो एक चीज़ हमेशा कहूँगी कि जो आप जगह 70 क्रॉस किया और आप चलते फिरते हैं ना, तो वो केवल और केवल हरिगुरु की कृपा है। बाकी अभी देखो ना 60-65 में तो लोग मर रहे हैं, पूरा बूढ़े हो जाते हैं, कैंसर हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है। तो हमारा अगर 70 के प्लस होके भी अगर हम चल फिर पा रहे हैं तो कितनी बड़ी कृपा है उनकी। प्रारब्ध तक तो कृपा कर दो फोकट में है। अम्मा बोरी बारी सरकार है, ऐसे मांगने से वो कर भी सकती हैं। हमारी प्यारी जो इतनी भोली है, हम मांगा नहीं, जो हमारा इच्छा तो कर दो, कुछ हमारा बुरा नहीं, तुम्हारे हाँ, वो निष्कामता है, ये निष्कामता है, हम मानते हैं, लेकिन मांगना भी है हमको, क्योंकि उनके दरस और उनकी हम सेवा नहीं मांगेंगे तो फिर जो है वो हमारा मतलब हमारी भक्ति, हमारी साधना अधूरी हो जाएंगी। हमको मांगना भी है, लेकिन फिर इतना नहीं कि भाई आज तो नहीं दिया तो अब तो मैं सुसाइड कर रहा हूँ, आज तो नहीं दिया तो अब मैं तेरे को नहीं भजूंगा, ऐसे नहीं। मतलब एक संतुष्टि के साथ मांगना कि भैया दे 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 दे, ठीक है, नहीं देना तुझे, अब तुझे जब ठीक लगे तब दे, लेकिन पहले मांग तो करूँगी, रोऊंगी तो सही, मांगूंगी तो सही, भीख भी मांगूंगी तेरे से, लेकिन फिर तेरी इच्छा है तब तू दे देना। इसके लिए हम तेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, ये है। तो दोनों चीज़, निष्कामता भी, और जैसे इनके लिए स्पर्श की, इनके दर्शन की, इनको प्रसाद पवाने की, इनका स्पर्श हमारे सिर पे हो, ये सब हम कामना करेंगे ये, लेकिन वो कामना की पूर्ति नहीं होगी तो निराश नहीं होंगे। कोई बात नहीं, तेरी जब इच्छा हो दे दे, हाँ, वो करना पड़ेगा। वो नहीं करेंगे ना, जब मांगेंगे नहीं ना, उनसे भीख नहीं मांगे ना, वो करने के लिए कुछ बड़ी समर्थ नहीं है, मन भी दुर्बल हो गया, और क्या करोगे, वो इच्छा क्या कर दो नहीं, हमारा सामर्थ्य नहीं है, पर तू तो सामर्थ्यशाली है ना, तो उसको सुनाना है खूब, उसको खरी खोटी जितनी सुनाएंगे, अपनी माँ है ना, किसके साथ लड़ेंगे हम, उसको सुनाना है। हाँ, तो तेरे लिए तो एक क्षण की बात है, तू एक क्षण में कर सकती है तो करे, तो हम तो तेरी चरण में पड़े, हम तो तेरी शरण में पड़े हैं। ना क्यों, तो सब सुनेगा जानेगा, सब मैंने उसको नहीं, वो सुनाना इसलिए है कि जितना हम सुनाएंगे ना, उतना हमारा अंतःकरण द्रवित होगा, हमारा हृदय पिघलेगा, हमको आंसू आएंगे, और जितना हमारे आंसू आएंगे अंतःकरण की उतनी शुद्धि होंगी। तो वो बतराना, उनके साथ बात करना, कभी प्रेम करना, कभी कठोर है, आंसू नहीं आते, नहीं आते। हाँ, तो ये भी उन्हीं से प्रार्थना करनी है कि हमको तू चाहिए, तेरी सेवा चाहिए, लेकिन तेरी सेवा की और उत्कंठा नहीं हो रही है, हमको आंसू नहीं आ रहे, तो वो माँ तू कृपा करेगी ना हम पे। हम तो क्या है, हम तो जीव, और तू आज नहीं अपनाएगी तो अनंत काल तक मरे हैं और मरते रहेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन तू जो कृपालु के रूप में आ गई, तूने हम पे कृपा कर दी, तूने हमारा हाथ पकड़ लिया, तो किसकी लाज जाएगी, तो तेरी जाएगी ना। तो वो तू कृपा कर ले भाई। ये उसमें जो किस बिगड़ी देहू बनाई, उसमें हमने बोला ना कि भाई ये तेरो माँ, मैं तेरा कहूँगा, और तेरा कहा के भी फिर मैं ऐसे ही भटक रहा हूँ, ये तू तो ठोकर खा रहा हूँ। मतलब मैं तो इतना अपने आप को कोई साधक नहीं हूँ और भक्त नहीं हूँ, और मैं अपने आप को तो रसिक बोलता हूँ, और पूरे दुनिया में जो है वो मेरा नाम है कि रसिक रस राय, वाह राजा रसिक राय का, लेकिन हूँ तो कुछ नहीं। तुझे जानती है, तू पता है, तू जान रही कि मैं कैसा हूँ। तो ये सब हमारे ही शब्द ठाकुर महाराज जी बता रहे हैं।
तो ये बोल बोल के करना है हमको वो धीरे धीरे होगा। और दूसरा थोड़ा जो है ना कि ये क्या है, ये क्यों हमको सामूहिक कीर्तन के लिए महाराज जी ने बोला है कि सामूहिक कीर्तन में एक प्रकार के साधक जब बैठेंगे ना तो भी वो जो एक दूसरे के वाइब्रेशंस जो है वो इफेक्ट करेंगे। तो कोई साधक कम ज़्यादा है तो वो भी उसी लेवल पे आ जाएगा धीरे धीरे। तो इसलिए हमको ये क्यों हॉल हमने बनाया, क्यों यहाँ पे बैठे हैं, वो यही कि एक दूसरे की संगति के से हम आगे आगे बढ़ते जाएं, ऐसा करना है। लेकिन हमारे महाराज जी के सिवा और कोई महापुरुष नहीं बोलता कि रो के रूप ध्यान पूर्वक करना है, कोई नहीं बताता, केवल हमारे महाराज जी बताते हैं। बाकी तो क्योंकि ये क्या है कि रोना जो है ना ये लोगों के लिए बड़ी आफत होती है कि रोना, अरे यार आंसू, अरे नहीं ये काम नहीं। आसानी से अगर सीधे नहीं है कि सरलता से हो जाए ऐसा काम कहो भाई, कठिन काम नहीं। क्योंकि आंसू पहले तब तक नहीं आएंगे जब तक उनको सामने रूप खड़ा नहीं करेंगे तो आंसू नहीं आएंगे। अगर उनका रूप बन गया ना थोड़ा बहुत कुछ भी, कि जैसे कल्पना करो, और रूप ध्यान हमको लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है रूप ध्यान। देखो खाली अगर जैसे हमारे घर का, जैसे मान लो कि आपका लाला है, चलो देवदत्त भैया है, तो आंखें बंद करो, देवदत्त अभी क्या कर रहा होगा, तो आपके दिमाग में आ रहा है कि वो क्लिनिक में बैठा होगा, आ रहा है, वही तो रूप ध्यान है। तो यही हम रूप ध्यान ये करें कि अम्मा बैठी हैं, हमारी प्यारी जो 16 साल का युवान रूप है, हमारे महाराज जी जो हैं वो युगल रूप है, वो भी 16 साल के हैं, वो छोटी छोटी एज के गोरे हमारे प्रियालाल जो है वो बैठे हैं। तो वो तो खाली देख रहे हैं ना आँख से, हम मतलब मन की आँख से, वो इतना स्पष्ट नहीं होगा कि जब जैसे हम आपको एक दूसरे को देख रहे हैं ऐसा स्पष्ट नहीं होगा। पर जैसे देवदत्त भैया को आपने याद किया कि वो हाँ संपूर्ण रूप से आया नहीं, वो खंडखंडिया, हाँ कभी फेस चले तो कभी हाथ चले, हाँ, संपूर्ण ध्यान वो होगा, वो धीरे धीरे होगा। उसका जितना आप प्रयास करते जाओगे ना, जितना प्रयास करते जाएंगे ना उतना और कृपा होती जाएंगी। निराशा भक्ति मार्ग में लानी ही नहीं है। और आगे के साधक को देख के भी कभी ये निराश नहीं होना है कि उनको तो ये हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है, वो इतना आगे, अरे वो साधक कई जन्मों से भक्ति करता हुआ आ रहा है, तो आज इस जन्म में बेचारा कहीं जाके यहाँ पहुँचा। तो ऐसे ही अगर हम इस जन्म में पहुँच रहे हैं तो भी कितनी बड़ी कृपा है। लोग तो पूरा जीवन खत्म कर देते, मेरा बाप मर गया, मेरी माँ मर गई, क्या भक्ति में कर लिया उन्होंने, पूरा जीवन खत्म हो गया। अरे हमको जीवन तो है अभी, और जीवन अभी है और हम चल रहे हैं, तो हमारा घाटा तो कहीं से है ही नहीं, हम फायदे में ही है हर तरीके से। निराशा कभी एक क्षण के लिए भी नहीं, और उम्र कभी खत्म नहीं है, उम्र अंतिम सांस तक। महाराज जी बोलते हैं कि अंतिम सांस के एक क्षण पहले भी तुमको पता चल गया राधा नाम क्या है, तुमको तत्व ज्ञान मिल गया, तुम्हारा आधा काम हो गया, 50% मार्ग तुमने तैयार कर लिया। फिर तो हम तो अभी कितना जिंदा है भाई, कितना ही जिंदा हो गए भाई, अभी और भी आगे कितने साल जिंदा हो गए। आपकी वो धर्म की बहन जो है 80 साल जी रही है बढ़िया से अपना, वो भी फिर भी चल रही है, फिर रही है, खाना बना रही है। हाँ, तो ये थोड़ा गांव का भी जो जीवन है ना वो थोड़ा हेल्दी जीवन होता है, और शहर के मुकाबले यहाँ का वातावरण जो है वो शुद्ध होता है, तो बढ़िया है। और अभी कितना ही जिएंगे हम ही तो लेकिन टारगेट हम रखेंगे, लक्ष्य हम रखेंगे कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हमको करनी है, करेंगे। पर लेकिन ना हो तो निराश नहीं होंगे हम। अरे एक जन्म क्या 1000 जन्म लगाएंगे, हम तैयार हैं, लेकिन हमको राधा रानी की ही सेवा चाहिए। इतनी दृढ़ता हाँ। हाँ, मेरा कोई बल नहीं है। हाँ, कितना भी सभी महापुरुष के लक्षण है, कितना भी वो कर लेंगे, लेकिन बोलते हैं कि मेरे में कोई साधन नहीं है, मेरे में कोई बल नहीं है, प्रभु आपके बल से होगा। जहाँ अहंकार आ गया, जहाँ अपना बल आ गया कि भाई मेरे को आंसू आ रहे हैं, मेरे को रूप ध्यान बन रहा है, मैं सबल हूँ, से आना चाहिए, मिलेगा, और दुर्बल क्यों होगा? वो निश्चित रूप से हमको मिलेगा। तो विश्वास करो ना कि इसी जन्म में मिलेगा, इसी जन्म में मिलेगा। बस ये दृढ़ता अगर होगी ना तो 100% आपका काम होगा, बिना साधना के भी होगा, ये विश्वास के बल पे होगा। प्रेमानंद जी महाराज जी यही बोलते हैं कि तुम विश्वास रखो कि तुमको ये जन्म शरीर छूटेगा तो राधा रानी की सखिया लेने के लिए आएगी, तुम निकुंज में जाओगे। विश्वास रखो, हमारी राधा रानी इतनी बोरी सरकार है। और ये बताओ कि जो अली किशोरी जैसा जो उनके नाम के लिए नहीं अपनी पत्नी के नाम के लिए रोता है, तो उसके लिए राधा रानी कृपा करती है, तो क्या ये जान नहीं रही है कि ये किसके लिए हम बैठे हैं?
रात दिन हम किसके लिए राधे राधे कर रहे हैं? अगर हम चलो कुछ देर ही सही, थोड़ी देर भी हमने एक आंसू भी बहाया तो सच्चा उनके लिए बहाया ना, उनके लिए है, तो वो नहीं जान रही है क्या? तो ऐसे हमको छोड़ देगी वो? नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं छोड़ेगी। अरे अनंत माताओं की ममता हमारी राधा रानी में भरी हुई है, अनंत माताओं की दया हमारी राधा रानी में भरी हुई है। क्या हंस हंस कर पाया नहीं? हाँ रोते क्यों? हंस हंस कर पाया मतलब। हाँ, रोते इसलिए है कि जो अंतःकरण की शुद्धि है वो स्पीडली जो साफ होना है अंतःकरण को, वो रोने से होगा। भाव, हाँ बोली भाव हाँ तो रोने से होगा, हाँ हंसने से होगा, हाँ सोने से होगा, हाँ नाचने से होगा, हाँ हाँ सब से होगा। भाव हाँ, नहीं भाव है, लेकिन हमारे महाराज जी जो है ना, हमारे महाराज जी जो है उन्होंने यही कहा है कि रो के हर जगह, चैतन्य महाप्रभु जी ने भी यही कहा। चैतन्य महाप्रभु जी तो यहाँ तक कहते हैं कीर्तन में, वो नहीं अश्रु गिरितः गलितः कंठ, ऐसे कोई है ना कि भाई अगर तुम कीर्तन में बैठे हो और तुम्हारे कंठ जो है वो रुद्ध नहीं हुआ प्रेम के, हाँ रो के, और तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं आए, तो वो कीर्तन ही नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जी तो पूरा क्रॉस कर दिए, वो कीर्तन ही नहीं है। तो फिर बस गले की कारीगरी जो है वो दिखा रहे हो, कला कारीगरी दिखा रहे हो भगवान को, ये हो गया। तो भाव, यहाँ भाव का मतलब जो है वो जितना हो सके रो के ही करना होगा, रूप ध्यान पूर्वक करना होगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 24 घंटा आएगा, लेकिन जितने समय हम साधना के लिए थोड़ा बैठ जाए, एटलीस्ट मुझे तो लगता है कि मेरे जीवन में खाली 1 घंटा, मैंने नोट किया 1 घंटा भी इनफ, 1 घंटा भी अगर रूप ध्यान पूर्वक हमने रो के बैठ के अपना साधना कर लिया तो वो बाकी के 23 घंटे तक हमको स्मरण बना रहता है, हमारी भावना बनी रहती है। तो ऐसा भी कर लें, ये भी बहुत है। हाँ, भावना बनाए रखनी है, वो सब भी सेवा है। जो कुछ आप कर रहे हो, यहाँ तक मैंने कहा ना कि पेशेंट को देख रहे हो, वो भी सेवा है, लेकिन भावना बनी रहे। भावना क्या कि प्रत्येक पेशेंट में राधा रानी है, ये मेरी राधा रानी ये कुंज में बैठी हुई है और मैं इनकी यहाँ पे सेवा चाकरी, ये जो झाड़ू पोछा वो सब, वही भक्ति, वही भजन। राधे 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 राधे।